इतनी इतनी राजनीतिक पार्टियां आई, सब तो लड़ रहे हैं, भूख से मर रहे हैं। इतनी देखिए सब जमीन देखिए यहाँ पे बैठे हैं रैयत लोग। ये शर्म नहीं आ रहा है प्रबंधन का कि इनकी जो जायज़ मांगे हैं वो पूरा किया जाए। ये तो बहुत ही दुख का विषय है। इसीलिए हम लोग पहले यहाँ आए हैं एसएससी में, यहाँ इनके जो आंदोलन करें इनका समर्थन करने के लिए। उसके बाद हम लोग अभी जाएंगे विनोद बाबू के वहाँ श्रद्धांजलि। आज हमारा न्यायालय तो स्वाभाविक तो कहे रोल है कि आज गेट के चाल कहते है गेट के आज जाम को रोल दिया जाए, लेकिन आज तक आज विनोद बाबू को ये लगे आज पुण्यतिथि लगे, आज हमारे सब श्रद्धांजलि दिए का है। तो ये सब काम करना आज दिन तक ठीक नहीं लगो, तो से सबके बुझाए के आनलिए कि चला ठीक है आप आके मिली लाख आ मिली के तकर बाद हमारा नहीं विनोद बाबू का श्रद्धांजलि देवो। यार गेट का तो बहुत जल्द हमारे नहीं जाम कर, तो हम लोग गेट जाम करेंगे। तो उसमें हम लोग की मांगे अब रहेगी 75% स्थानीयों को रोजगार देना, CSR के तहत जो है शिक्षा की व्यवस्था करना, बिजली की व्यवस्था करना, सड़क की व्यवस्था करना। ये आप कहीं भी इस जो एसएससी जो गेट है, ये जो कंपनी है, इसके आप अगल बगल के जितने भी पंचायत जाइए कहीं भी ना शिक्षा की व्यवस्था है। ये देखिए यहाँ 3 फैक्ट्रियाँ हैं, FCI है, ACC है, हर्ल है। एक ढंग का स्वास्थ्य केंद्र नहीं है। यहाँ के जो मजदूर हैं, गरीब आदमी हैं, वो इतने दिक्कत होते हैं कि खटिया में उनको चढ़ा के, एम्बुलेंस भी जो है गांव तक घुसती नहीं है, उनको जो है खटिया में चढ़ा के रोड तक लाया जाता है। फिर वो जो है 20 लोगों को जो निकाल दिया है उसका रीजन सुनिए। डायरेक्ट बोलता है कि छाता ताड़ मतलब लोकल को देखना ही नहीं चाहते हैं। अरे साला मिट्टी दिए, फैक्ट्री दिए, और हम लोग को देखना तो पसंद नहीं, तुम्हारा आँख के निकालने का काम करेंगे, हम लोग देखना नहीं पसंद होता है। हम लोग वही कारण बस 20 आदमी को नारा लगाओ यार। विनोद बिहारी महतो अमर रहे, विनोद बिहारी महतो अमर रहे। और कहीं ना कहीं बहुत दुख का विषय है कि आज विनोद बाबू की पुण्यतिथि पर हम लोग श्रद्धांजलि अर्पित करने आए हैं। लेकिन पहले हम लोग आए हैं एसएससी में जो विस्थापित हैं, जिनकी नौकरी गई है, उनके यहाँ पे आए हैं कि देखें सभी तो वहाँ पे माल्यार्पण करने जा ही रहे हैं। और शिक्षा के जो पुरोधा हैं, एक सिद्धांतिक जो लेके चले झारखंड आंदोलनकारी कहें, उनके नाम से कितने सारे राजनीतिक सामाजिक संगठन चल रहे हैं। तो बहुत दुख के विषय कि ये लोग देखिए 1 महीना में इतनी शीतलहरी ठंडा में यहाँ पे दिन रात धरने पे बैठे हैं। क्या प्रबंधन को दिखाई नहीं दे रहा है कि ये लोग किसके लिए लड़ रहे हैं? अपने हक अधिकार के लिए। जहाँ हम लोग माल्यार्पण जा रहे हैं, सभी राजनीतिक पार्टी बड़े बड़े अपने विचार लेके मतलब सब अपनी शक्ति प्रदर्शन करने बोला जाए तो जा रहे हैं। और हम लोग सिर्फ आए हैं डायरेक्ट यहाँ एसएससी में कि देखिए कि हमारे लोग जो यहाँ बूढ़ी माताएं बहनें सभी हैं, देखिए 1 महीना से किस तरह ये लोग यहाँ पे धरने पे बैठे हैं। तो क्या इनको नहीं दिखाई दे रहा है कि किस कारण ये लोग बैठे हैं? इनके देखिए बीच में बारिश भी आया था, 3-4 दिन बहुत सारा अंधड़ आया था बारिश में, फिर भी यही लोग टिकी है थे। तो क्या सिर्फ माल्यार्पण हम लोग क्रांतिकारी आंदोलन करके रह गया है कि हम लोग उनकी समाधि पर एक दिन माल्यार्पण करें, उनके विचार पर चलें? विचारों पर आखिर कौन चला? इतनी जो लड़के यहाँ युवाएं आए हैं, कहीं ना कहीं शिक्षा से प्रेरित होकर युवा शक्ति है सारे ये लड़के, तब ये यहाँ आए हैं। एक अत्याचार जो शोषण का शिकार है उन लोगों के लिए आए हैं, ना कि हम लोग अपना डीजे अब देख रहे हैं कि एक आया है कि इनके
बचाव के लिए, समर्थन के लिए बोला जाए तो। लेकिन हम लोग यहाँ दिखाना नहीं चाह रहे हैं किसी को, हम लोग ये दिखाना चाह रहे हैं कि विनोद बाबू के जो विचार थे, जो सिद्धांत थे, वो आखिर कहाँ चल रहा है, कहाँ लागू हो रहा है। इतनी इतनी राजनीतिक पार्टियाँ आई, सब तो लड़ रहे हैं, भूख से मर रहे हैं। इतनी देखिए सब जमीन देखिए यहाँ पे बैठे हैं रैयत लोग। ये शर्म नहीं आ रहा है प्रबंधन का कि इनकी जो जायज़ मांगे हैं वो पूरा किया जाए। ये तो बहुत ही दुख का विषय है। इसलिए हम लोग पहले यहाँ आए हैं एसएससी में, यहाँ इनके जो आंदोलन कर रहे हैं इनका समर्थन करने के लिए। उसके बाद हम लोग अभी जाएंगे विनोद बाबू के वहाँ श्रद्धांजलि अर्पित करने। अच्छा, क्या मैटर क्या था? ये बात है, ये 20 मजदूर है जो रैयत है यहाँ की, ये यहाँ पे काम करते थे। तो किसी कारण बस ये अपने हक के लिए कुछ बातें रखे कि जैसे कि यहाँ पे सीआरसी फंड द्वारा जो रोड जल जो भी हो वो होना चाहिए, वो लोग ने बात रखा। तो इनको ये पता नहीं था कि अगर जॉब कर रहे हैं, नौकरी में रहते, ये सब आंदोलन नहीं करना चाहिए। किसी के बहकावे में जो भी हुआ उन्होंने किया, उनकी ये गलती है, वो अभी मान भी रहे हैं। तो उन गलतियों के लिए इनको बस निकाला गया है। ऊपर से इनके ऊपर एफआईआर भी किया गया है। बेचारे अभी इधर उधर भटक रहे हैं। अब मतलब कहा जाए कि ये बहुत ही दुख का विषय है। उसी के 20 मजदूर को के लिए ही यहाँ पे धरने पर ये लोग बैठे हुए हैं। कब तक धरना में रहिएगा? जब तक इनकी मांगे पूरी नहीं होगी तब तक हम लोग जेबीके से संगठन पूरा इनका समर्थन करेंगे और अडिग हैं जब तक कुछ वार्ता नहीं होता प्रबंधन से। कंपनी की तरफ से कोई लोग नहीं आए वार्ता के लिए? जी अभी तक नहीं आए हैं, क्योंकि लग रहा है कि सेटिंग गेटिंग है। सभी विपक्ष पक्ष पार्टी सभी इनके साथ हैं और गरीब का सुनने वाला कोई नहीं है। तो जेबीके से हम लोग शुरू से इस आंदोलन इनका समर्थन में है और आगे भी रहेंगे। देखिए, हम लोग लगातार लगभग 1 महीना होने चला। 1 महीना से हम लोग इतना ठंड बारिश में यहाँ पर बैठे हुए धरना में, नहीं तो आए अब तक हम लोग को प्रबंधन ना तो बात सुनी है, नहीं किसी मेंबर को पूछने तक नहीं आया। आखिर हम लोग का 20 मजदूरों का क्या गलती है? और गांव वालों को भी ऊपर जो इतना शोषण किया जा रहा है, आखिर क्यों किया जा रहा है? किस प्रकार का शोषण? देखिए, जैसे गांव वाला को यह जब ये पार्किंग लिया गया उस समय ये लोग का हम लोग का रहती जगह है। उस समय सारे गांव वालों बहुत से लड़का को जॉब दिया गया, उस समय रखा गया। लेकिन जब पार्किंग बन के रेडी हो गया उस समय सारे गाँव वालों को अभी बैठा दिया है। ऐसे लगातार ऐसे ही होते आया है, हमेशा से ऐसा ही करते? हमेशा से ऐसा है। जब यहाँ आपका 20 मजदूर थे, ये लोग सिर्फ अपना गांव के लिए, जैसे हुआ हम लोग ITI FNT में मांग करते थे, गांव में बिजली पानी जो हम लोग को चाहिए, चिकित्सा हुआ, विद्यालय हुआ, वही सब का ये लोग डिमांड लेके हम लोग गए थे। हम लोग शांतिपूर्ण ढंग से वार्ता भी हो चुका था, लेकिन हम लोग साजिश का तौर हुआ, हम लोग पे लाठीचार्ज तक हुआ है। हम लोग महिला चार्ज भी किया गया? हाँ, हम लोग हाँ, वो भी जेंट्स पुलिस हम लोग लाठीचार्ज किए। और तब से जो जो हम लोग ड्यूटी करते थे सबको बैठा दिए। बस उससे क्या वजह, ये लोग प्रबंधन बोल रहे कि ये 20 मजदूर और कुछ भी किए है। हम लोग तो बोल रहे हैं कि प्रबंधन आखिर बैठाने का वजह बताइए, कारण दीजिए। क्या ये लोग फैक्ट्री का हाँ अच्छा, और एक नोटिस भी नहीं, एक इन्फॉर्म भी नहीं, तो किस कारण बैठाए हैं? हम लोग प्रबंधन से भी जानना चाहते हैं कि आखिर बताइए कि 20 मजदूर का गलती क्या है? क्या अपना हक मांगना, अपना अधिकार मांगना क्या गलती है? अगर गलती है तो दिखाइए कहाँ संविधान में लिखा हुआ है कि अपना हक नहीं मांगना है। जब हम लोग 7 किलोमीटर एरिया में आते हैं तो हम लोग पास ना पानी, ना बिजली, ना चिकित्सा, ना स्कूल, क्या है? क्या दे रहे हैं ऐसे प्रबंधन? हम लोग सिर्फ डस्ट और धूल खाने के लिए गांव वाले, जब हम लोग के आधा किलोमीटर का एरिया में हम लोग का गांव है, लेकिन हम लोग को कुछ नहीं मिल रहा है। ना ही जॉब मांगने जाइएगा तो ना ही जॉब दे रहा है। तो हम लोग क्या करेंगे? अब किसके पास जाएंगे? नहीं प्रशासन हम लोग का बात सुनती है, ना प्रबंधन, नहीं सरकार, नहीं कानून। तो हम लोग आगे नहीं सुनेगी, अभी तक नहीं सुनेगी तो क्या कीजिएगा? आगे क्या करना आपको? क्या करना है? देखिए, अगर आप लोग सारे समर्थन हम लोग का साथ दीजिएगा तभी कुछ कर पाएंगे, नहीं तो हम लोग गरीब किसी का क्या कर पाएंगे। नहीं हम लोग पास पैसा है, नहीं कानून है, ना पावर है, तो हम लोग जाहिर सी बात है इसका सामने घुटने टेके जाएंगे। अगर चाहिएगा आप लोग जेबीके से सारे मेंबर मिलकर हम लोग को साथ दीजिएगा तो जरूर से कि हम लोग गेट जाम करने के बारे में सोचेंगे भी, नहीं तो अकेले तो नहीं कर सकते। बोलिए, सारे जेबीके से साथी अगर मदद करिएगा तो जरूर करेंगे, क्यों नहीं करेंगे? हाँ, साथी मदद करेगा जी। तो बताओ हम लोग गेट जाम करने का काम करेंगे। का ये 1965 से कंपनी बैठा हुआ है, जबकि 1965 से हम लोग ग्रामीणों पर शोषण कर रहा है। हम लोग हक और अधिकार के लिए, अच्छा हक और अधिकार मांगना इतना अगर गुनाह है तो हम लोग गुनाह किए हैं और गुनाह करेंगे। क्यों नहीं करेंगे? अपना जमीन, अपना माटी, अपना बेटी, और हम गुनाह नहीं करेंगे। उसका दलाली से हम नौकरी करेंगे। हम देखिए प्लांट से इतना रिक्वेस्ट करते हैं कि एक मजदूर को उतने ही क्षण तक रखा जाए जितना तक उसको शारीरिक सहयोग हो।
बाकी वो वहाँ से निकलने के बाद हम लोग क्या कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं, आप इसका मतलब क्या? आप एसएससी कंपनी यहाँ बैठा हुआ है तो कल अगर नोटिस कर देगा छाताटाड़ गाँव वालों को तो हम लोग भाग जाएंगे गाँव से, है? इसका यही प्लानिंग है। अच्छा बताइए, जिसका एक मुट्ठी मिट्टी नहीं है ज़मीन में, वो यहाँ का मालिक बना हुआ है, उसी के इशारे पर कंपनी चल रहा है। तो हम लोग ये सब कदापि बर्दाश्त नहीं करने वाले हैं। हम लोग के साथ जेबी के साथ टाइगर जयराम महतो के इंसानियत रूप से हम लोग के साथ खड़ा है और हम लोग इसका ईंट बजाने का काम करेंगे। लगता है कंपनी कुछ सुनेगी इस तरह से? आप लोग धरना में हैं। इसका बाप सुनेगा जी, ये कंपनी क्या चीज़ है? हम लोग यहाँ भीख मांग रहे हैं क्या? हम लोग भीख मांगने नहीं बैठे हैं, हम बता रहे हैं यहाँ भीख मांगने। हम लोग का इतना ही इंतजार है, हम लोग का टाइगर थोड़ा सा रेस्ट लिया है। इसका मतलब एक टाइगर अगर रेस्ट लिया तो इसका मतलब ये नहीं शिकार भूल गया है। जिस दिन टाइगर आएगा उस दिन शिकार दहाड़ देना शुरू हो जाएगा, उस दिन उसका ईंट बजाना शुरू हो जाएगा। हम लोग डरने वाले नहीं है। जेल हम क्या बोले, आप बलियापुर थाना हम लोग बर्दाश्त छाटा पता कर लीजिए, हम लोग जेल का द्वार नहीं देखे थे। थाना तो जानिए नहीं रहते, धान खेत से अपना घर जाते थे और झूमर रात में मांदर का थाप में जिंदगी काटते थे। आज हम लोग को ये जेल का द्वार जनाने का काम किया। चाहे टाइगर तो बोलबे करते हैं, एक पीढ़ी जेल जाएगा, दूसरा पीढ़ी राज करे, नहीं दूसरा पीढ़ी मार खाएगा, तीसरा पीढ़ी राज करेगा। हम लोग एक ही पीढ़ी में सारा चीज करेंगे एसएससी के विरोध में। कितने लोगों को निकाल दिया गया? माना कितने लोगों, हम लोग 20 लोगों को जो निकाल दिया उसका रीजन सुनिए। डायरेक्ट बोलता है कि ये छाताटाड़ मैंने लोकल को देखना ही नहीं चाहते। अरे साला मिट्टी दिए, फैक्ट्री दिए, और हम लोग को देखना तो पता नहीं, तुम्हारा आँख के निकालने का काम करेंगे। हम लोग देखना नहीं पता है। हम लोग वही कारण बस 20 आदमी को बैठाया गया है। 20 आदमी को बैठा के आपके माध्यम से हम ये भी बोलना चाहते हैं कि आप एसएससी कंपनी को जाकर पूछिए कि आखिर जो 20 मजदूर को बैठाए गए हैं, क्या वो लोग रंगदार हैं, डकैत हैं, हम लोग चोर हैं, चूहाड़ हैं? एगो इंसानियत के नाते एगो हक ईमानदारी आखिर ठीक है बताइए। हम प्लांट में कर्मचारी हैं, ठेकेदारी मजदूर में खटते हैं, गांव के वार्ड मेंबर हैं। अगर हम एसएससी के डर से आंख बंद कर ले तो मेरा गांव का विकास कौन करेगा? हमको गांव के आदमी जो व्यक्तिगत से बात में हमको चुने हैं कि भाई आपके ग्राम में आपको हम सम्मान भावी चुने, तो मेरा भी अधिकार तो है इसे लड़ने के लिए। तब जब तक कार्यरत हैं 8 घंटा का हकदार आप हैं, 9वां घंटा मेरा है। कैसे आप क्या कीजिएगा, हमसे इजाज़त लेना होगा मेरा। और झाँक के देख लीजिए ना, हम लोग एसएससी हो चाहे एफसीआई हो, हम लोग का एफसीआई बैठा था 1946 में और ये बैठा 1962 में। ना हम लोग को बिजली का सुविधा दिया गया है, ना पानी का सुविधा दिया गया है। रोड बना देता है, रोड भी तो हम लोग जिला परिषद पहले बार बना के वो भी तोड़ ताड़ के ख़त्म कर दिया है। तो एसएससी से हम लोग कुछ ऐसा लाभ नहीं मिलता है। कुछ अगर उससे मिलने का होता रहता है तो 2-4 को मुर्गी लेके आ जाता है, 2-4 को भिंडी बिची लेके आ जाता है। तो उस सब में गाँव विकास नहीं होगा। साल में यहाँ 2 करोड़। कोई भी कंपनी बैठती है तो स्कूल बनाती है, पानी की व्यवस्था करती है, बिजली की व्यवस्था करती है, ये सब कुछ नहीं किया। सबसे बड़ा दुखी की बात है, कोई भी बड़ा अच्छा क्वेश्चन किए कि कोई भी कंपनी बैठती है तो पानी की व्यवस्था करती है, बिजली की व्यवस्था करती है। स्कूल की पानी और बिजली तो है ही नहीं। हम बात पहला सबसे पहला चीज़ को बात बताइए, एसएससी कंपनी हमारे छाताटाड़ आपके बगल में स्कूल है, यहाँ पे हम लोग अभी चूना पोचड़ा लगाया जाता है। पोचड़ा भी बनाया तो नहीं है, बनाया तो सरकार है, लेकिन पोचड़ा भी किया जाता चूना का। जब अभी अगर गौर कर लीजिएगा, आदमी आजकल खैनी में भी चूना लगाना छोड़ दिए हैं। आजकल राजा खैनी कहते हैं, लेकिन इसको याद है कि हमको चूना लेके जाना है। और बाकी हम लोग यहाँ से देवघर में डिस्टेम्पर करवाता है, ऐसे बगल में बोलता है कि हम 33 किलो उधर तक डिस्टेम्पर, लेकिन छाताटाड़ में चूना लगाती है। और ये विनोद बाबू की जन्मभूमि है, तो हम सब भी विनोद हैं। और विनोद है तो हमें न्याय चाहिए, और न्याय के लिए हम लोग जो है मारने और मरने के लिए तैयार हैं, और बहुत जल्द न्याय मिलेगा। अभी टाइगर जो विश्वास है न्याय मिलेगा? विश्वास ही नहीं, एकदम पूरा यकीन के साथ है कि इनको जो है प्रबंधन को इनके सामने घुटना टेकना ही पड़ेगा। अभी जो है टाइगर जो अस्वस्थ चल रहे हैं, आप लोग को पता ही होगा, तो बस उन्हीं का जो है वेट कर रहे हैं। अभी देख रहे हैं ये जो इतनी भीड़ आई हुई है, इनका सिर्फ यही कहना था कि जो मजदूर हैं, ये गेट क्या है, इस गेट को तो कभी भी हम लोग जाम कर सकते हैं, लेकिन ये है बस टाइगर का दिशा निर्देश का हम लोग ये कर रहे हैं। टाइगर का जैसे थोड़ा स्वस्थ हो जाए फिर आगे का रणनीति हम लोग तय करेंगे, और बहुत जल्द जो है ये गेट को हम लोग जाम करने का प्रयास करेंगे। आपके चैनल के माध्यम से मैं प्रबंधन को चेताना चाहता हूं कि अगर अभी भी समय है आके इनसे वार्ता कर ले, और नहीं तो बहुत महंगा पड़ेगा। अभी तो इन लोगों की मांग थी सिर्फ जो है 20 मजदूरों को नौकरी के लिए, अब हमारी मांगे हैं, हमारे जो है सब सारी कागज़ की प्रक्रिया हम लोग जो है तैयार कर चुके हैं। बहुत जल्द हम लोग जो है इस प्रबंधन डीसी उपायुक्त महोदय एसडीओ साहब सबको सूचित करेंगे, और बहुत जल्द जो है हम लोग गेट जाम करेंगे। तो उसमें हम लोग की मांगे अब रहेगी 75% स्थानीयों को रोजगार देना, CSR के तहत जो है शिक्षा की व्यवस्था करना, बिजली की व्यवस्था करना, सड़क की व्यवस्था करना। ये आप कहीं भी इस जो एसएससी जो गेट है, ये जो कंपनी है, इसके आप अगल बगल के जितने भी पंचायत जाइए, कहीं भी ना शिक्षा की व्यवस्था है। ये देखिए यहाँ 3-3 फैक्ट्रियाँ हैं, FCI है, ACC है, हर्ल है,
एक ढंग का स्वास्थ्य केंद्र नहीं है। यहाँ के जो मजदूर हैं, गरीब आदमी हैं, वो इतने दिक्कत होते हैं कि खटिया में उनको चढ़ा के, एम्बुलेंस भी जो है गांव तक घुसती नहीं है, उनको जो है खटिया में चढ़ा के रोड तक लाया जाता है, फिर वो जो है धनबाद जाते हैं। तो बहुत बुरा हाल है। ये लोग कभी भी उस मांग को लेके लड़े नहीं। यहाँ के जो नेता थे, जो अभी सत्ता में है चाहे जो विपक्ष में है, वो सब ने जो है इनको जो बरगला के सिर्फ लूटने का काम किया है और कंपनी को ही आगे बढ़ाया है, उनका दलाली करने का काम किया है। आप ही लोग ना वोट देते हैं? बिल्कुल, हम ही लोगों ने वोट दिया, हम ही लोगों ने उनको जिताया है। लेकिन अब जो है जब से ये टाइगर जयराम महतो आए हैं झारखंड में, सब युवा बुजुर्ग सब जाग चुके हैं और अब एक ही आखिरी उम्मीद है सबका कि जयराम महतो ही इनको न्याय दिलाएंगे और बहुत जल्द जो है JBKSS जो है इनको न्याय दिलाने का काम करेंगे। देखें यहाँ जो हमारा न्यायालय तो स्वाभाविक तो कहक रोल है कि आज गेट के चाल कहते है गेट के आज जाम करल दिल जाए। लेकिन आज देख आज विनोद बाबू को ई लगे, आज पुण्यतिथि लगे, आज हमारे सब श्रद्धांजलि दिए का है। तो ये सब काम करना आज दिन तक ठीक नहीं लगो, तो सेटे सबके बुझाए के आनलिए कि चला ठीक है अब आके मिली लाख आ मिली के तकर बाद हमरा नहीं विनोद बाबू को श्रद्धांजलि देवो यार। गेट का तो बहुत जल्द हमरा नहीं जाम करे काम करबो। देखे नहीं एकरा ओते खून तक एकरा ने हल्का ले ला कि एकरा के पेशुं के नहीं के। लेकिन आजुक भीड़ से हमका लागो है कि प्रबंधन का खुलते और हमका लागो है, पूरा विश्वास है कि बहुत जल्द प्रबंधन एकरा संगे के वार्ता करे मजबूर है। देखे एक एक संदेश ओकरा प्रबंधन के दियल जाए, तौर चैनल के माध्यम से ओकरा एक एक संदेश दिए चाहबो कि जितना जल्दी हो सके आके एकरा संग वार्ता कैले। नहीं तो आज तो इटा बहुत कम लोग आयल थू, लोग के बीच बहुत उबाल हो, खून गर्म है, वो हो उबलो हो। बहुत जल्द जो है यहाँ जो है निर्णायक लड़ाई लड़क जने तैयार रहा और बहुत जल्द जो है तीनों गेट के जाम कर काम करबे हमरा।